सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में हम लोग लेंजेज लॉ के एप्लीकेशन पे बात करेंगे। बेसिकली लेंजेज लॉ का एप्लीकेशन करके डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालना सीखेंगे। लेंजेज लॉ के स्टेटमेंट में ये बात साफ हो गई थी कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज सच होगा कि ये अपने कॉज को ही अपोज करेगा। इसी बात को लेने के लिए मैंने शोले फिल्म का एक बहुत ही बेहतरीन डायलॉग आपके सामने लिया है। ये डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। ये ठाकुर ने यूज किया था। अभी इसी बात को लेने के लिए एक बार सोने ने लोहे से पूछा, पीटता मैं भी हूँ, पीटते तुम भी हो, तुम इतने चिल्लाते क्यों हो? लोहे का जवाब था, जब कोई अपने से पीटता है तो उसे दर्द ज़्यादा होता है। जवाब काफ़ी लाजवाब था। तो लोहा लोहे को काटता है, यहाँ बोलने का मतलब क्या है? ओके, यहाँ काटने का मतलब अपोज करना समझिए। अपोज अगर किसी को करना है, मान लीजिए कि मैग्नेट को अपोज करना है, तो यहाँ मास ला करके मैग्नेट को अपोज नहीं कर सकते, चार्ज ला करके मैग्नेट को अपोज नहीं कर सकते। हमको अपोज करने के लिए मैग्नेट ही लाना होगा। इसी तरह से अगर हम चार्ज को अपोज करना चाहते हैं तो यहाँ एक हैवी कोई मास रख करके हम चार्ज को अपोज नहीं कर सकते, वहाँ चार्ज को ही लाना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली अपोज करने की बात अगर आ रही है, अगर किसी पोल को अपोज करना है तो हमें पोल ही यूज करना पड़ेगा। किसी फील्ड को अपोज करना है तो हमको फील्ड ही यूज करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान देंगे। हाँ, यहाँ पर अपोज करना भी एक तरह से चेंज को अपोज करना है। और चेंज को अपोज करने की बात अगर आप कह रहे हैं तो चेंज दोनों ही होता है, इंक्रीज करना भी, डिक्रीज करना भी, ग्रोथ भी, डीके भी। और अब देखिए यहाँ पर बेसिकली जब लेंजेज ने बात कही थी कि फ्लक्स का चेंज जो कॉज है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, उसको अपोज करना है, तो कहीं फ्लक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, फ्लक्स कहीं घट रहा है तो उसको घटने नहीं देना है। ठीक उसी तरह से अगर कोई आदमी अमीर हो रहा है और उसको आप अमीर होना नहीं देना चाहते तो उसके इनकम को कम करेंगे। और अगर कोई आदमी गरीब हो रहा है और उसको चेंज नहीं होने देना चाहते, उसके लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वैसे केस में आप उसके इनकम को सपोर्ट करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इन्हीं सब बातों को दिखाने के लिए मैंने कुछ डायग्राम लिए हैं। तो पहले डायग्राम में आपके पास एक मैग्नेट, ओके, जिसका पोल नॉर्थ साउथ आपने दिखा दिया। मान लीजिए कि मैग्नेट आपका रेस्ट में है, और अगर मैग्नेट रेस्ट में है तो देखिए इस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि कॉइल से लिंकअप है, और कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब लिंक होगा तो वैसे केस में फ्लक्स बनेगा। और ये फ्लक्स बेसिकली मैग्नेट जब रेस्ट में रहे तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप आपको कांस्टेंट है। ऐसे केस में फ्लक्स का चेंज नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं होगी, और तब आप यहाँ बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि नो इंड्यूस्ड करंट। अभी हम बात कर रहे थे कि चेंज को अपोज करना है, तो फ्लक्स अगर चेंज हो ही नहीं रहा है तो ये कॉइल अपोज करने की टेंडेंसी ही डेवलप नहीं कर पाएगा, और इसलिए इंड्यूस्ड करंट इसमें नहीं होगा। दूसरे कॉइल में आप यही केस ले लें, नॉर्थ साउथ, और मैग्नेट को कॉइल के तरफ मूव करा दें। अब इस केस में आपको मालूम है कि पोल के पास फील्ड लाइन ज़्यादा होते हैं, इसके अक्रॉस जो है फ्लक्स इंक्रीज करने लगेगा। और अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो वैसे केस में ये अपोज करने के लिए क्या करेगा, इस पोल को आने नहीं देगा। पोल को अपोज करना है तो इसको पोल डेवलप करना पड़ेगा, यानी पोल यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। अब रह गई बात करंट के डायरेक्शन की, तो आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ, देखिए अभी तक इसमें कोई ड्राइंग नहीं है, आपकी तरफ से मैंने लूप बना दिया, ओके। और लूप में हम इस तरह से एक लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, और लाइंस ड्रॉ करने के बाद से इसको बीच से मिला देते हैं। लेटर एन बना, यहाँ एरो जैसा है वैसा दे दीजिए, लूप में एरो सेम दे दीजिए। इस लूप में एरो जो दिख रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस फेस में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा, यानी ये जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट यहाँ पर आपको दिखेगा। अच्छा, एक बात और, ये एंटी क्लॉकवाइज जो करंट दिख रहा है वो मैग्नेट की तरफ से दिख रहा है, ओके। अच्छा, पीछे मैंने ड्राइंग नहीं की थी,
अभी ध्यान दीजिए, मैंने अभी शीट को लिया और आपके सामने ही ड्राइंग दिखाया। तो अगर पीछे से हम देखें तो पीछे से देखिए पलटने पे ये लेटर एस दिख रहा है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। तो अब ये फेस है ना, इधर से मैग्नेट वाले की तरफ से फेस की बात करें, वो फेस में आपको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, अभी इसी तरह से नेक्स्ट में अगर ये नॉर्थ साउथ वाला मैग्नेट एज इट इज है और ये उल्टा मूव करना शुरू करे, तो वैसे केस में पोल दूर जा रहा है और पोल के दूर जाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस घटेंगे इस लूप के अक्रॉस। फिर से फ्लक्स अभी इंक्रीज तो नहीं किया, फ्लक्स डिक्रीज किया, तो डिक्रीज नहीं होने देना है। तो इसका मतलब ये कॉइल नहीं चाहेगा कि ये पोल इस तरफ मूव करे, और अगर नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, साउथ पोल डेवलप होगा। ओके, और अभी बताया साउथ पोल अगर डेवलप हो रहा है, ओके, तो साउथ पोल के केस में आपको ये लेटर दिख रहा होगा, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट आपको क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, यानी यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, अब बात आती है, अगर मान लीजिए कि मैग्नेट को आप रिवर्स कर देते, यहाँ पर साउथ रखते, यहाँ पर नॉर्थ रखते और सिचुएशन 2 नंबर को ही चेंज करके 4 नंबर में ले लेते, तब क्या होता। तो वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि पोल पोल को अपोज करेगा, और पोल अगर पोल को अपोज करता है तो वैसे केस में आप यहाँ देख लीजिए साउथ पोल बनेगा, तभी अपोजिशन हो पाएगा। और तब इस फेस में, इस फेस मतलब मैग्नेट की तरफ वाले फेस में आप देखेंगे कि करंट का जो डायरेक्शन है, वो करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बेसिकली यहाँ पर आप क्लॉकवाइज, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज मीन्स कुछ ऐसा हो जाएगा। आपके टाइम को बचाने के लिए और डायग्राम के ड्राइंग के कॉम्प्लेक्सिटी के कारण मैंने वीडियो बीच में पॉज किया था। अब फिर से आपके पास ड्राइंग रेडी है। चलिए ये 5 नंबर में देखें कि हमको डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज इंड्यूस करंट किधर मिलेगा। ओके, इसके लिए भी फिर से पोल इधर आ रहा है। अब हमको देखना होगा कि हम फेस कौन सा लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं पहले ही बता रहा हूँ कि फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम किस फेस से बात कर रहे हैं। अगर ऐसा फेस कोई ले लें जहाँ से हमको डायग्राम क्लियर नहीं दिखता हो, वो डायग्राम हमारा पीछे वाला पार्ट हो, तो वैसे केस में हमको दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि अगर ये आपको आपकी तरफ से दिख रहा है, आपकी तरफ से ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मेरी तरफ से अगर आप देखोगे तो ये क्लॉकवाइज दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी तरफ वो साउथ पोल है तो मेरी तरफ से नॉर्थ पोल होगा। तो आप देखना किधर से है। अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे कुछ और दिखेगा, मैं अगर इस तरफ से देखता हूँ तो मुझे कुछ और दिखेगा। तो डायग्राम जो बना है वो किस ओरिएंटेशन में बना है, ये बहुत ही इसेंशियल है यहाँ पर नोट करना। कई बार बुक्स में क्वेश्चन में डायग्राम क्लियर नहीं होते। मैं बोल रहा हूँ कि जितने कलेक्शंस हैं सभी कलेक्शन को मैंने एक जगह दिखाने की कोशिश की है, और आप कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कहीं भी देखना चाहें देख लें, एक न एक क्वेश्चन इस एप्लीकेशंस पे ज़रूर होता है। तो वैसे केस में अगर मान लीजिए कि डायग्राम क्लियर नहीं है तो बोर्ड वाले क्या करते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, लॉजिकली जिसने लिखा है, रीजन के साथ जिसने लिखा है उसको मार्क्स अवार्ड किया जाता है। तो यहाँ अब अगर डायग्राम क्लियर है, जैसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में डायग्राम के नॉट क्लियर होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वहाँ और बहुत तरीके से क्वेश्चन को चेक किया जाता है। अल्टीमेटली जब फाइनल क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर गलती की संभावना नेग्लिजिबल होती है। तब आप ऐसे केस में मान लीजिए कि यहाँ पर जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कुछ इस फेस से है, मैग्नेट के फेस से है, और अगर मैग्नेट के फेस से ही हमको डायग्राम क्लियर दिख रहा है तो हम उधर से ही देखेंगे। जो डायग्राम का फेस हमको पीछे पड़ गया, जो क्लियर नहीं दिख रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका नॉर्थ पोल मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है, और नॉर्थ पोल यहाँ पर हम देखें तो आपका नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ मूव कर रहा है, और कॉइल की तरफ मूव कर रहा है तो कॉइल में अपोजिंग टेंडेंसी होगी, तो ये भी यहाँ पर नॉर्थ पोल ही बनाएगा। ओके, अभी ये अगर नॉर्थ पोल बनाया तो वैसे केस में देखिए क्या है कि करंट का डायरेक्शन यहाँ पर मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज होगा,
और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट होता है तो कुछ इस तरह से घूमते हुए ऐसे आकर के आर से होते हुए और यहाँ तक आ जाएगा। तो इस लूप में जो करंट आपको मिला वो बेसिकली इस लूप में ऐसा बोल सकते हैं Q से R और R से P मीन्स QRP डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट QRP हो गया। अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखना चाहें, अगर यही चीज़ नॉर्थ पोल जा रहा है तो मैंने बोला कि जाने देने को भी अपोज करना है, तो ये अपोज जब करेगा तो यहाँ पर आपका साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ओके, ताकि ये ना जाए। और साउथ पोल डेवलप हुआ तो यहाँ करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज इस लूप में उस तरफ से मिलेंगे। तो अगर ये क्लॉकवाइज है तो कुछ डायरेक्शन ऑफ करंट आपको इस तरह से दिखता होगा, ये आप एरो देख लीजिए, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें, यहाँ तो आपको QRP मिला था, यहाँ पर PRQ के तरफ मिला। आपके पास दो डायग्राम और यहाँ हाजिर हैं। ये 7th नंबर एक रो है, पहला केस है, 8th नंबर एक दूसरा रो है, दूसरा केस है। अब हम लोग बात करते हैं 7th नंबर की। इस कॉइल की बात पहले कर चुके हैं, अभी हम लोग इस कॉइल की बात करेंगे। और अगर इस कॉइल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, ये मैग्नेट इस तरफ जा रहा है। इस कॉइल के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो साउथ पोल यहाँ से दूर जा रहा है। इसकी कोशिश होगी कि ये साउथ पोल दूर नहीं जाए, इसलिए यहाँ पर एक नॉर्थ पोलरिटी ये डेवलप कर लेगा। रीजन, अगर ये पोल दूर जाएगा तो फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये टेंडेंसी ही होता है कि चेंज को अपोज करो, कॉज को अपोज करो। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप देख लें तो अपोजिट एंड, एक एंड अगर नॉर्थ बना तो अपोजिट एंड साउथ बनना है। और अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर आपके पास कोई साउथ पोल है, ओके, तो साउथ पोल का मतलब ही होता है करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लॉकवाइज का करंट का डायरेक्शन अगर दिखा करके कंटिन्यू करते हैं तो करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये करंट आप अगर मेंशन करेंगे तो आपको करंट का डायरेक्शन एक्स जेड वाई की तरफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट डायग्राम की तरफ ध्यान दें। अब ये मैग्नेट अगर इधर आ रहा है तो दूसरे वाले लूप में यहाँ पर अगर ये साउथ पोल आ रहा है तो फिर यहाँ पर टेंडेंसी ये भी है कि जो पोल आ रहा है उसको आने नहीं देना है, चेंज नहीं होने देना है। तो यहाँ पर ये एक साउथ पोल ही डेवलप करेगा, तभी जाकर के अपोज हो पाएगा, क्योंकि साउथ और साउथ के बीच में रिपल्सन होता है। अब इस अपोजिट एंड पे आप देखें तो यहाँ पर नॉर्थ पोल आपको मिलेगा। और अगर नॉर्थ पोल मिल रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। और एंटी क्लॉकवाइज अगर यहाँ मार्क कर लिया तो वैसे केस में आप देखिए यहाँ पर इसको कंटिन्यू मार्क करके देख लें तो आपको जो करंट का डायरेक्शन मिल रहा है अब आपको वाई, जेड और एक्स की तरफ मिल रहा है, जस्ट अपोजिट। अगला सिचुएशन आपके सामने है। अगले सिचुएशन में एक लॉन्ग कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है और अगर ये करंट कैरी करे तो इसके नियर बाय में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपको μ0/2 पाई I बाय एक्स के बराबर होगा, जहाँ एक्स डिस्टेंस होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया से मल्टीप्लाई करती है सर्कुलर लूप का एरिया लेकर के, तो फ्लक्स भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। और अगर एक बार फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज -d∅dt भी जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब यहाँ से अगर इंड्यूस्ड करंट निकालें E/R करके तो वो भी आपको जीरो होगा। यानी इस सिचुएशन में कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं है, इंड्यूस्ड करंट जीरो है, तो डायरेक्शन देने की कोई बात ही नहीं है। चलिए इसी से मिलता जुलता सिचुएशन अगला देख लिया जाए। बस करंट वहाँ पर कांस्टेंट था, यहाँ पर इंक्रीजिंग है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिर से आपके पास वही रहेगा जो पहले था, लेकिन इस बार करंट के इंक्रीज करने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब फ्लक्स की बात की जाए, वो इस लूप के अक्रॉस ये भी इंक्रीज करेगा। और तब फ्लक्स चूँकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है तो d∅dt जीरो नहीं होगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ -d∅dt होगा और करंट इसके कारण एग्जिस्ट करेगा। अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पता करना है, तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को पता करने के लिए सबसे पहले अपोजिट करने की बात आ रही है। तो यहाँ पर किसको अपोज करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है।
मैंने पहले ही लिख के रखा है, लोहा लोहे को काटता है। यहाँ पर करंट से करंट को अपोज नहीं कर सकते। यहाँ करना क्या होगा, तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिए कि किसके अपोजिशन की बात करनी है। ओके, तो यहाँ फील्ड एक ऐसा है जिसको अपोज किया जा सकता है, और अगर फील्ड को अपोज करने की बात है तो यहाँ पर आप एक काम कीजिए। सबसे पहले ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में निकाल लीजिए, और स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने का बहुत ही अच्छा उपाय है पाम रूल। आप अपने थंब को करंट के डायरेक्शन की तरफ रख लीजिए और पाम को ले जा करके उस रीजन में ओपन कर दीजिए। पाम जिधर बचता है उस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वही होगा। तो पाम आपको आउटवर्ड बता रहा था, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड करंट के इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स के इंक्रीज के पीछे भी रीजन यही है, तो हमको फ्लक्स डिक्रीज करने की कोशिश करनी होगी, तभी जाके वो कांस्टेंट रह पाएगा। और ऐसे केस में हम इस रीजन में इस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराना होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आप इनवर्ड लेंगे। ऑब्वियस है, ये दो अलग बातें हैं। एक इस करंट के कारण, ये डायरेक्ट करंट है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। अब सर्कुलर कंडक्टर में दो पॉसिबिलिटी होती है, उसको भी आपको याद रखना होगा कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो आपको क्लॉकवाइज होगा। इंड्यूस्ड करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसको आप आई लिख सकते हैं। ये तो ओरिजिनल करंट था। इस सिचुएशन के बाद एक और हम सिचुएशन यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। मान लीजिए कि ये 11 नंबर सिचुएशन में आपके पास क्या हो गया कि ये करंट डिक्रीजिंग हो गया। अगर ये करंट डिक्रीजिंग है तब क्या होगा, तब आप ये बात नहीं कह सकते कि फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा है इसलिए इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, वो भी डिक्रीज ही करेगा। ओके, अभी डिक्रीजिंग करंट होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में देखें पाम रूल से, तो ये आउटवर्ड ही होगा, ये आउटवर्ड ही होगा। और अगर उस रीजन में आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, अब सिचुएशन बदल चुका है। इस केस में फ्लक्स डिक्रीज करना है, और डिक्रीज करते हुए फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देना है। अगर आप यहाँ पर एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करा देंगे, या सर्कुलर कंडक्टर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा, तो वैसे केस में फील्ड कम होने लगेगा। एक तो डिक्रीज हो रहा था, फिर और डिक्रीज होने लगेगा, चेंज ज़्यादा रैपिड हो जाएगा, इंडक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वैसे केस में ये क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण है, और ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कंडक्टर में जो करंट डेवलप होगा उसके कारण होगा। और सर्कुलर करंट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ वो आउटवर्ड है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, ये सब आपको मार्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए कुछ और भी सिचुएशन की बात करते हैं। अगर यहीं पर हमारे पास वो एक 13 नंबर एग्जाम्पल ले लें, और 13 नंबर एग्जाम्पल में हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा होता कि एक और लूप, दूसरा लूप ओके नीचे वाले डायरेक्शन में होता, यहाँ पर सेकंड लूप भी होता, तो उसमें क्या होता। ओके, इस सेकंड लूप के केस में भी आप देखिए क्या होगा। अब हम सारी बातें कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड में तो वही फ्लक्स डिक्रीज करने वाली बात है, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात है इस डिक्रीजिंग करंट के कारण, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऊपर से आप नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से रख करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ड मिलेगा। एक बार पाम रूल से चेक कर लेंगे। अब ऐसे केस में यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज नहीं होने देना है, तो ये भी अपने अंदर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लेगा, और तब इसका डायरेक्शन ऑफ करंट
इस फेस में, फेस बदलने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलता है, एक बात मालूम है स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अलोंग। तो वैसे केस में ये अभी एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप करेगा जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। सर्कुलर कंडक्टर में दो ही पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमको ज़्यादा इसमें वरीड नहीं होना है। हाँ, यहाँ पर भी मान लीजिए कि एक और चेंज आपको मिल गया 14 नंबर। सभी जितने सिचुएशन है मैं एक साथ आपको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। हाँ, यहाँ पर फिर से अगर बात करेंगे करंट का डायरेक्शन अगर कुछ ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन अगर इस तरह का है तो इस फेस में अगर आउटवर्ड है, पाम रूल लगा करके चेक कर सकते हैं। पाम रूल से आपको यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा और तब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, अपोज करना है तो यहाँ इसको आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने के लिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट डेवलप करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके सिचुएशन। हो सकता है कि ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे या ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दे। पिछले केसेस में स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो ऐसे रखे या उसको ऐसे रखें, ऐसे रख करके आपने जो लूप था उसको कुछ ऐसे अरेंज किया था। अभी अगर करंट इधर जा रहा है थंब की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो फिंगर हैं इस तरह से यहाँ से पास करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करें, अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर दें, इस ओरिएंटेशन में रख दें, ओके, थोड़ा ध्यान देंगे, ओके। पिछला ओरिएंटेशन हमारा कुछ ऐसा था, ओके, इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ था और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमने निकाल के आपको दिखा दिया है। अभी हम ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं, कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन बना रहे हैं और इसमें अब हम आपको बात करना चाहते हैं कि क्या होगा। तो अगर करंट की तरफ थंब को रख दें कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है स्टेट कंडक्टर के अलोंग ए सर्कुलर लूप बनाएगा कुछ इस तरह से, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं इस लूप के सरफेस पे ओवरलैप करेंगे, उसके थ्रू पास नहीं करेंगे, उसके ऊपर फ्लो करेंगे। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट करंट रखते हैं तब भी कांस्टेंट फील्ड यहाँ पर जो है रहेगा और ये फील्ड लाइन से यहाँ से पास नहीं करेंगे, फील्ड लाइन से पास नहीं करेंगे तो फ्लक्स बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है उसके थ्रू, यानी फ्लक्स जीरो रहेगा। ये करंट अगर इंक्रीजिंग भी है तब भी आपके पास सिचुएशन वही मिलेगा और अगर ऐसा ही सिचुएशन मिलता है तो आप यहाँ पर ऑल्दो फ्लक्स की बात करें, अगर पहले लूप में करंट को चेंज कर रहे थे तो चेंज हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि फील्ड लाइंस तो उसके ऊपर ही इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी फिर से फ्लक्स के चेंज की बात नहीं होगी और आपको इंड्यूस्ड करंट जीरो मिलेगा। तो करंट इंक्रीजिंग हो, करंट डिक्रीजिंग हो, करंट कांस्टेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ओरिएंटेशन में आप लूप रखेंगे तो ये जो फील्ड लाइंस इसके ऊपर फ्लो कर रहे हैं उसके कारण फ्लक्स का वेरिएशन नहीं है तो करंट होने की भी बात नहीं है, ओके। अब इवन आप अगर इस लूप को इस कंडक्टर के ऐसे भी प्लेस कर दें तो जो भी फील्ड लाइंस होंगे यहाँ पर फिर से इसके ऊपर फ्लो करेंगे, यानी जो सिचुएशन मैंने यहाँ पर अब आपको ड्रॉ करके दिखाए हैं, ओके। इस सिचुएशन की बात करें, इस सिचुएशन की बात करें या आप कुछ इस तरह की सिचुएशन की बात करें, अगर प्लेन उसके साथ कुछ ऐसा रिलेशन रखता है तो वैसे केस में आपको फ्लक्स का वेरिएशन नहीं होगा और इंड्यूस्ड करंट जीरो होंगे। इवन आप अगर लूप को ऐसे रख करके और इस तरह से भी देखें तो ये सभी सिचुएशन में आपको नो इंड्यूस्ड करंट का सिचुएशन मिलेगा और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को निकालने की ज़रूरत आपको नहीं मिलेगी। एक बात इसको फिर से नोट कर लेंगे, पिछले सिचुएशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। हाँ, पिछले सिचुएशन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने से आपको इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहे थे, यहाँ तो इंड्यूस्ड करंट है ही नहीं तो डायरेक्शन भी रिवर्स करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायग्राम के कम्प्लेक्सिटी की वजह से बार बार वीडियो पॉज करके मुझे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इसके लिए खेद है। चलिए, अब आपके पास एक सिचुएशन 17 नंबर में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर टैपिंग की को जस्ट क्लोज किया गया, ओके। क्लोज करने के पहले का सिचुएशन देखें, करंट जीरो होगा, इसीलिए इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0/2 I/R ये भी जीरो होगा। जैसे ही टैपिंग की क्लोज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ करके जीरो से आगे बढ़ेगा और एक वैल्यू तक जाएगा। तो जस्ट क्लोज वाला सिचुएशन है, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तब की बात करनी है, ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होकर के कांस्टेंट हो गया तब की बात करनी है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दें
कि जैसे ही आप इसको टैप करेंगे जो करंट का डायरेक्शन होगा कन्वेंशनल ही ले लेते हैं, वो आपको कुछ इस तरह से फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये करंट अगर ऐसे फ्लो किया तो वैसे केस में यहाँ पर क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल बन जाएगा। ये साउथ पोल जस्ट टैप के साथ ही ग्रो करने लगेगा। तो अब हमारे पास यहाँ जो कॉइल है उस पर कौन सी पोलरिटी बने कि साउथ पोल को अपोज करे, तो साउथ पोल को अपोज करने के लिए साउथ पोल ही बनना चाहिए यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर फिर से हम फेसेस की बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि आप जो फेसेस देख रहे हैं उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये आपने ले लिया आपके तरफ से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब साउथ पोल, तो अब यहाँ पर आप एक दूसरा ले लिए, इधर से इसमें क्या है साउथ पोल डेवलप हो रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में देखिए। ओके, मैं बीच में होकर के यहाँ साउथ देख रहा हूँ, इधर भी साउथ हो गया, अपोज तो हो रहा है, लेकिन उसके अपोजिट में देखिए तो अपोजिट में क्या होगा यहाँ पर, मतलब इस फेस में नॉर्थ पोल बनेगा। और नॉर्थ पोल बना तो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा इस नॉर्थ पोलरिटी के कारण होगा, और ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ओके, ये तो हो गया इस सिचुएशन में। हाँ, इस सिचुएशन में एक और चीज़ हो सकती थी, जैसे ही ये टैपिंग की क्लोज करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ने के बाद से ये करंट जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और करंट अगर कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। वैसे केस में यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात नहीं आएगी और यहाँ पर नॉर्थ पोलरिटी बनने की भी बात नहीं आएगी, यहाँ इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से जब इंड्यूस्ड करंट जीरो हो गया, अब क्लोज के बजाय आप इसको ओपन कर लेते हैं, जस्ट ओपन, ये पहले से ही क्लोज था और अब आप इसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था। ओके, इसके कारण फ्लक्स कांस्टेंट था। अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने के वजह से क्या है कि यहाँ पर आपको ये साउथ पोल डिक्रीज करने लगेगा, और साउथ पोल डिक्रीज करने लगेगा तो उसको रोकने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, और ऐसा है तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा अगर जस्ट ओपन वाले केस में देखें, और तब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लें, अगर यहाँ पर आपको जस्ट ओपन वाले सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अब डिक्रीज होकर के जीरो की तरफ टेंड करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जीरो की तरफ टेंड करेगा, ये जो साउथ पोल है रिड्यूस होकर के ख़त्म होने की कोशिश करेगा। इसको अगर ख़त्म नहीं होने देना है, इसको रिमूव नहीं होने देना है, तो ऐसे केस में ये कॉइल का जो इनर फेस है और नॉर्थ पोल डेवलप करके कोशिश करेगा कि इसका साउथ पोल जिंदा रहे, और इसी कंसिक्वेंस में अपोजिट जो फेस है उस पर साउथ पोल बनेगा, और तब डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो कुछ ऐसी टेंडेंसी बनेगी, आप यहाँ पर देख लें। मैंने पहले ही बोला है कि पोल से पोल अपोज करना है। अब अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन देखें 18 नंबर, इस 18 नंबर सिचुएशन में रेहोस्टेट के सेटिंग को चेंज किया जा रहा है। अच्छा, ये जो रेहोस्टेट का सेटिंग है इस तरह से आप देखिए, अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो जितने भी टर्निंग हैं सब इंक्लूड हो जाते जा रहे हैं, लेंथ बढ़ते जा रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर उस तरफ चल रहा है तो यहाँ पर टर्निंग के अक्रॉस यहाँ कंडक्टर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो वैसे केस में नंबर ऑफ टर्निंग कम होते जा रहा है, रेहोस्टेट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सर्किट में यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा। जो करंट का डायरेक्शन बेसिकली आपको दिख रहा था कुछ ऐसा है। ओके, ये इस तरह से करंट आपको दिखाई दे रहा है। इस बार मान लीजिए कि इस फेस से हमको ये दिख रहा है। ओके, जैसा ड्राइंग है और ड्राइंग का फेस कुछ ऐसा दिख रहा है, तो वैसे केस में यहाँ पर आपको जो पोल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये तो नॉर्थ बनेगा। ओके, इसके इनर फेस में यहाँ पर अपोज करने के लिए नॉर्थ बनेगा। ओके, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो बढ़ने को अपोज करना है तो यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसके अपोजिट में यहाँ पर साउथ पोल बनेगा। तो साउथ पोल मतलब इस फेस से जब करंट के डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये इंड्यूस्ड करंट की बात हो गई। अगर इसी में आपने एक काम किया होता, एरो को जस्ट अपोजिट कर लिया होता, तो एरो को अपोजिट करने के केस में यहाँ भी सिचुएशन अपोजिट हो जाता। ये नॉर्थ बन रहा है तो यहाँ पर
उसको रोकने के लिए आपको यहाँ पर साउथ बनना पड़ता, क्योंकि वो तो डिक्रीज कर रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। यहाँ पर वैसे केस में नॉर्थ जो पोल बन रहा था उसको रोक के रखने के लिए साउथ पोल, उसको ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर साउथ बनेगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ नॉर्थ बनेगा। और ऐसे केसेस में जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा वो आपको बदल करके यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हर सिचुएशन का दूसरा पहलू भी हो सकता है, इस बात पे आप ध्यान देंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ अलग सिचुएशन, कुछ अलग माजरा फिर से आपके सामने हाजिर है। इस सिचुएशन में क्या है कि लूप या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है या लूप मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है। हम बार बार बोले कि यहाँ कोशिश ये होगी कि फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, फ्लक्स B × A हो। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रह गया, लेकिन एरिया चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया बढ़ रहा है, इससे फ्लक्स बढ़ेगा। अब अगर आपको फ्लक्स को नहीं बढ़ने देना, कांस्टेंट रहने देना है, तो आप करेंगे क्या? आपकी कोशिश क्या होगी? आपकी कोशिश यहाँ पर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाए। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कैसे करेगा? तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसमें इनवर्ड एक ऑलरेडी है। ओके, अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कॉइल ने भी डेवलप कर लिया तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड मिलकर के नेट बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड ही अपोज करता है, इसलिए इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड होना चाहिए। और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए अभी बताया था मैंने कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट आप एंटी क्लॉकवाइज मार्क करेंगे। ओके, और सिमिलरली जब इस डायग्राम की बारी आएगी, ये तो बाहर की तरफ जा रहा है, इसमें क्या है कि आपको एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना है तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्री एग्जिस्ट कर रहा है उधर ही आपको मैग्नेटिक फील्ड एक और जनरेट कर लेना पड़ेगा, डेवलप कर लेना पड़ेगा, या कॉइल कर लेगा। अब कॉइल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर डेवलप करेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपको इनवर्ड डायरेक्शन में, और इनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप करने के लिए जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्लॉकवाइज होगा, कुछ ऐसा। ओके, तो अलग अलग लूप में आप देखें ऐसा हुआ। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे थे कि एरिया चेंज हो रहा था। एरिया चेंजेस के ही कुछ सिचुएशन है यहाँ भी हैं। ये देखिए एक इरेगुलर सरफेस है। ओके, इसको सभी तरफ से पुल करके सर्कुलर बनाया जा रहा है। ओके, इरेगुलर सरफेस को जब आप रेगुलर बनाएंगे तो एरिया पे क्या असर पड़ेगा? एरिया पे चेंज क्या होगा? तो ऑब्वियस है कि इरेगुलर सरफेस को जब आप रेगुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो उसका एरिया इंक्रीज करेगा। कभी भी कोई ज़मीन का प्लॉट खरीदता है तो कोशिश करता है कि उसको स्क्वायर लैंड मिले या रेक्टेंगुलर फील्ड मिले। कोई ये नहीं सोचता कि 3 कोना 4 कोना या कटा फटा लैंड उसको मिले ताकि उसको दिक्कत हो घर बनाने में। एक्चुअली पेरीमीटर बढ़ जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। तो सेम पेरीमीटर में अगर रेगुलर सरफेस बने तो वैसे केस में आपको एरिया बढ़ जाएगा। अब एरिया बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड को आपको कम करना पड़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से इनवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है जैसा कि क्रॉस से दिखाया जा रहा है। तो वैसे केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आउटवर्ड डेवलप करना पड़ेगा, और आउटवर्ड के लिए मैंने बताया ही था कि क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज बेस्ट ऑप्शन है। ऑप्शन बेस्ट क्या, यही ऑप्शन है। ओके, तो इस लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट लूप इसमें देखें, इसमें एक रेगुलर सर्कुलर लूप था, इसको श्रिंक करके लाइन जैसा बनाया जा रहा है, और जैसे ये लाइन हो जाएगा एरिया जो है रिड्यूस करके 0 हो जाएगा। ओके, अब एरिया रिड्यूस कर रहा है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ाना होगा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से भी आउटवर्ड था, और मैग्नेटिक फील्ड पहले से आउटवर्ड था तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में रखना होगा, और उसी डायरेक्शन में जब रखने की बात आ रही है तो यहाँ पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। इन सब सिचुएशन को डील करने के बाद एक और आखिरी सिचुएशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, डील करना चाहेंगे। आप ऐसा ले लें कि आपके पास एक मैग्नेट यहाँ पर, ओके, एक और मैग्नेट यहाँ पर, और मैग्नेट के बीच में एक कोई इस तरह से लूप बना हुआ है, और लूप के साथ आपको कैपेसिटर का प्लेट रखा हुआ है, एक प्लेट A दूसरा प्लेट B।
ये आपको 22 नंबर एंड लास्ट नंबर होगा। यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ है, इस मैग्नेट को इधर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर साउथ है, यहाँ नॉर्थ है। ओके, इस मैग्नेट को हम इधर लेकर के जा रहे हैं। हमको जो डायग्राम दिया हुआ है वो इस फेस से दिया हुआ है, इधर से दिख रहा है। ओके, ये साउथ पोल वाले मैग्नेट की तरफ से। और अब हमसे पूछ रहा है कि ये ए और बी की पोलैरिटी क्या होगी। यहाँ पर दो चीज़ों का ध्यान देना है, कैपेसिटर में इंडक्शन होता है और इंड्यूस चार्ज होता है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा। यहाँ जैसे ही आप इस मैग्नेट को इधर लेकर के जाएंगे तो इसके पीछे वाले सरफेस पे नॉर्थ पोलैरिटी होगी अपोज करने के लिए, और ये मैग्नेट इधर आ रहा है तो यहाँ पर साउथ, क्योंकि इधर से ही हमको क्लियर दिख रहा है तो साउथ पोल होगा। अब साउथ पोल है तो ऑब्वियस है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। ओके, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अब करंट जब फ्लो करेगा तो ऑब्वियस है कि ए प्लेट पे जा करके पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होंगे, और तब ऑटोमेटिक है कि बी प्लेट नेगेटिव हो जाएगा। यानी ए प्लेट, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पॉजिटिव होगा और बी प्लेट नेगेटिव होगा। ओके, दोनों ही फेस से देख सकते हैं, वो पीछे वाले फेस से भी देखेंगे तब भी ऐसा ही कुछ आएगा। तो होप आपको सभी सिचुएशन समझ में आ गए होंगे।